राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास की कुछ वीडियोस जो है रह गई थी, तो आगे के अध्याय मैं ज्येष्ठ मास के और पुरुषोत्तम मास के लेके आती रहूँगी। लेकिन कुछ समय हम खुद तीर्थ यात्रा पे थे, इसलिए हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं। तो आप सभी के लिए पुरुषोत्तम मास का अध्याय 13, 14 और 15 हम लेके आए हैं। इसी तरह से हम ज्येष्ठ मास की भी संपूर्ण अध्याय आप तक लेके आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास का अध्याय 13। तो 13वें अध्याय में ऋषि बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी दृढ़ धनवा राजा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्रादि और पवित्रता स्त्री कैसे मिलती है तथा योगिनी पवित्र स्त्री कैसे मिली तथा योगिनियों को भी दुर्लभ लोक की कैसे प्राप्ति हुई, सो तात आपके मुख कमल से बार बार कथा के सार को सुनकर हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है। अतः इस पुरातन इतिहास को आप विस्तार से कहिए। हमारे भाग्य बल से ही ब्रह्मा ने आपके यहाँ भेजा है। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, नारायण मुनि ने नारद जी से जो कहा था वही पुरातन इतिहास में आप लोगों से कहता हूँ। पापनाशक दृढ़ धनवा का चरित्र जैसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना है, वही आप सब मुनि लोग सुनो। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़ धनवा राजा की कथा को मैं कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे देश का रक्षक, बुद्धिमान, सत्यवादी, पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी, सवगुण संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी दृढ़ धनवा के नाम से विख्यात हुआ। उसके विशाल नेत्र थे, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थीं। ऐसे गुण समूहों के साथ वह दृढ़ धनवा राजा नित्य प्रति बढ़ने लगा। वह चतुर दृढ़ धनवा एक बार के सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो पूर्व से ही वेद पढ़े हुए हों उसने। ऐसा प्रकट होता था उसका अध्ययन। चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा दे और उसका विधिवत सम्मान कर वह बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता के नगर को गया। नगर निवासी उसे देखकर बड़े आनंदित हुए और उसके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देखकर परम प्रसन्न हुआ, क्योंकि धर्म को जानने वाले युवराज प्रजापालन में समर्थ हो गए थे। इस संसार में इससे बढ़कर और कौन सा सुख हो सकता है। राजा ने मन में सोचा, अब मैं दो भुजाधारी मुरलीधर, प्रसन्न मुख, शांत भक्तों को अभय करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। जैसे ध्रुव, अम्बरीश, ययाति और जो भी हैं, वो सभी लोग जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की, ये सभी आदि भोगों को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इसलिए मैं भी स्त्री घर पुत्र के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का भजन करूंगा। मन में ऐसा निश्चय करके चित्रधर्मा अपने पुत्र दृढ़ धनवा को राज्यपाट सौंपकर विरक्त होकर के पुलस्त ऋषि के आश्रम को चले गए, जहाँ सब कामनाओं का परित्याग करके निराहार रहे। निरंतर श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए तप करने लगे और बहुत समय तक तप करके वे अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। जब दृढ़ धनवान ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो चित्त में उनके वियोग का दुख हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। तत्पश्चात विद्वानों के कथन अनुसार पिता का शास्त्र विधि विधान अनुसार सकर्म किया। नीति शास्त्र में निपुण पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगा। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदरी कन्या दृढ़ धनवा की गुण सुंदरी नाम की सुशील स्त्री थी। उनके सभी 4 पुत्र हुए और सुलक्षणा चारुमती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। ये सभी पुत्र बहुत ही शूरवीर थे, जिनके नाम चित्रबाग, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल थे, जो अपने अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए। दृढ़ धनवा राजा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत, दृढ़ प्रतिज्ञ और रूपवान, गुणवान, श्रीवान, स्वभाव से सुंदर, अंग सहित वेदों को जानने वाले, सभा में प्रिय बोलने वाले, धनुर्विद्या में और बहुत ही निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद
और मत्स्य रूपी छवि शत्रुओं को जीतने वाले क्षमा में पृथ्वी की तरह गंभीर थे और सागर के समान समानता में ब्रह्म की भांति कृपा करने वालों में महादेव के समान, एक स्त्री व्रत धारण करने वालों में दूसरे राम के समान पराक्रमी श्रेष्ठ धर्मवाहन मानो दूसरे हेवंशीय कर्तव्यवीर के समान थे। श्री नारायण बोले, एक दिन उस राजा को सोते समय रात्रि में चिंता हुई कि अहो, यह महान वैभव किस पुण्य के कारण हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कभी यज्ञ किया। इस अपने सौभाग्य का कारण किससे पूछूं? ऐसा सोचते विचारते सारी रात बीत गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान करके अर्घ्य आदि दे करके तथा देवालय में देव पूजन करके ब्राह्मणों को सूर्य का दान देकर उन्हें नमस्कार करके घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार खेलने वन को वो चले गए। वहाँ बहुत से मृग, सुअर, सिंह, नील गाय आदि का शिकार किया। वन में राजा धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग एक वन में भागता हुआ दूसरे वन को चला गया। तब राजा भी बाण को ताने हुए उसके रक्त गिरे हुए मार्ग से उसके पीछे पीछे गया, किंतु मृग के कहीं छिप जाने से राजा वन में भटकता रहा। तब प्यास से व्याकुल होकर उसने एक सुंदर सरोवर को देखा। राजा ने वहां जाकर पानी पिया और उसके किनारे पर घनघोर छायादार बट वृक्ष की जटा से अपने घोड़े को बांधकर स्वयं वहीं बैठ गया। उसी समय वहां एक तोता अत्यंत शोभायमान मनुष्यों की सी बोली बोलता हुआ आया और राजा धनवा को अकेला बैठा हुआ समझकर वह निम्न श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। विद्यमाना सुख सालोक्यतीत भूतले न चिंतायसि तत्वं तव तत कथम परमेश्वरी परमेशसी अर्थात राजन, तुम इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुखों को देखकर तत्व के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो तो कैसे भवसागर से पार होगे। बार बार इस पद को सुनकर राजा आनंद को प्राप्त हुए और मोहग्रस्त भी हुए। तोतासार गर्वित कठोर नारियल के समान गंभीर पद को बार बार क्यों पढ़ता है, जो कड़ी कठिनाई से समझ में आने योग्य है। क्या यही श्री सुखदेव जी हैं, जो श्री कृष्ण के सेवक मुझ संसार में डूबे हुए मूड को परीक्षित की भांति कृपा करके उद्धार करने आए हैं। ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में ही सेना भी राजा को ढूंढती हुई वहां आ गई। उधर तोता भी राजा को आत्मबोध कराकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में आकर तोता के वाक्य को स्मरण करते रहे। उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया और गुमसुम होकर के वहीं बैठे रहे, किसी के बोलने से नहीं बोलते। तब रानी ने एकांत में आकर राजा से प्रेम सहित कहा, हे राजन, आज ऐसे उदास क्यों हैं? आप क्यों हो रहे हैं? उठिए, भोजन पानी कीजिए और बातचीत कीजिए। उस प्रकार रानी के समझाने पर भी राजा देवताओं को भी दुर्गे तोता के सत्य वचन स्मरण करता रहा और कुछ भी ना बोला। तब रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति के मानसिक दुख से अत्यंत पीड़ित हुई और स्वामी की कठिन चिंता के कारण को नहीं जान सकी। ऐसी चिंता में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संदेह दूर करने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। नारद जी बोले, हे मुनि, ऐसी चिंता करते हुए राजा धनवा का क्या हुआ, ये अब हम पढ़ते हैं अध्याय 14 में। अध्याय 13 समाप्त हुआ। अध्याय 14 में श्री नारायण बोले, एक दिन चिंताग्रस्त राजा धनवा के महल में वाल्मीकि मुनि आए। राजा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आता हुआ देखकर शीघ्रता से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर ऋषि को सत्कार करके श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर चरणों को अपनी गोद में लेकर के दोनों हाथों से धोया। फिर चरणोदक को सिर पर धारण करते हुए राजा को तोते का वचन याद आया तो राजा बड़ी मीठी वाणी में बोला, हे भगवान, अब मैं कृतज्ञ हुआ, बड़ा भाग्यवान हूँ मैं। आज मेरा जन्म तथा मनोरथ सफल हुआ। आपके दर्शन से मेरा वेदाध्ययन आदि सफल हो गया है। संसार को पावन करने वाले मैं अपने सौभाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, मुनिराज से ऐसा कह राजा शांत हो गया।
तब वाल्मीकि मुनि राजा को बिना युक्त देखकर मन में बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम इतनी चिंता से व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या है सो बताओ। हे मुहामते, जो कुछ इच्छा हो सो कहो। दृढ़ धनवा बोले, आपके चरणों की कृपा से मुझे सदा सुख है, परंतु हे ज्ञान धन, मेरे मन में एक बड़ा भारी भ्रम है। जो वन में तोते ने कहा था, उस शूल को दूर कीजिए। एक समय में शिकार खेलने के घोर वन में चला गया। वहां घूमते हुए मुझे एक तालाब नजर आया। उसका ठंडा जल पीने के बाद श्रम दूर करने को एक बड़े वृक्ष के नीचे उसकी शीतलता छाया में मैं बैठ गया। उसकी छाया मन और नेत्रों को अत्यंत सुखदायी लग रही थी। उस वृक्ष पर मैंने एक मनोहर तोता देखा। जब मैं वहां रहा तब तक वह तोता मेरे आगे एक ही श्लोक पढ़ता रहा कि राजा, तू पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देखकर तत्व की चिंता नहीं करता, मतलब तत्व की चिंता नहीं करता, तेरा उद्धार कैसे होगा? उसकी इस वाणी को सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, तोते ने जो कहा वह मैं नहीं समझ पाया। यही मेरे हृदय का संदेह है। इसे आप ही मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं। मेरे राज्य में सभी सुख हैं। प्रतिभाशाली चारों पुत्र, मनोहर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चतुरंगिनी सेना भी है। हे ब्राह्मण, सभी अपार समृद्धि है। यह मेरे कौन से पुण्य का फल है? यह सब संक्षेप में विस्तार से मुझसे कहिए। वाल्मीकि मुनि राजा का प्रश्न सुनकर प्राणायाम करके 2 घड़ी तक ध्यान स्थिर में बैठकर भूत, भविष्य और वर्तमान वेता हाथ में लिए तर्पण की भांति विश्व की होने वाली सब घटनाएं देखकर हृदय में निश्चय करके राजा से बोले कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। ताम्रपर्णी नदी के किनारे रहते थे। आप बहुत धर्मपरायण, सत्यवादी, संतोषी, वेदाध्ययन करने वाले हरि भक्त थे। अग्निहोत्री आदि यज्ञों द्वारा आपने हरि को प्रसन्न किया था। आपके सर्वांग सुंदर उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी। जैसे पार्वती जी शंकर की सेवा करती हैं, वैसे ही वह गौतमी अपने पति की प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ धर्म में चलते हुए दोनों को बहुत समय बीत गया, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सुदेव आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा करवाता हुआ दुखित वाणी से बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से अधिक बढ़कर कोई सुख नहीं। तप और दान से उत्पन्न परलोक में सुख देता है, किंतु शुद्ध कुल में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती है। ऐसी श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त न होने से मेरा जीवन निष्फल है, क्योंकि पुत्र का ना तो लालन पालन किया ना वेदार्थ पढ़ाया, ना विवाह आदि संस्कार किया, अतः मेरा जन्म व्यर्थ है। ऐसे जीवन से मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। अपने पति के ऐसे वचन को सुनकर सुंदरी मन में बहुत ही दुखी हुई। वो बोली, प्रिय भाषुणी चतुर, धीरज धरकर पति को डांडस बांटते हुए समझाने लगी, हे प्राण प्रिय, अभी ऐसी तुच्छ बात मत कीजिए। आप जैसे वैष्णव भगवताचारी मोह रूपी जाल में नहीं पड़ते। हे द्विज, आप सत्य कर्म में लीन हो। सत्य प्रति ही स्वर्ग को जाता है। हे सुप्रत, आप जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्र सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले राजा चित्रकेतु जब पुत्र शोक में दुखित हुआ, तब नारद और अंगिरा मुनि ने आकर उन्हें पुत्र शोक से मुक्त कराया था। जिस प्रकार अंगराजा अपने दुष्ट पुत्र बेन के कारण रात्रि में वन में चला गया, वैसे ही हे स्वामी, कभी कभी संतान भी दुखदायी हो सकती है। यदि आपको सुपुत्र की इच्छा हो तो सब अर्थ के देने वाले हरि जगन्नाथ की आराधना करो। हे ब्राह्मण, जिनकी आराधना करके महर्षि कर्दम ने सांख्य के आचार्य योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव को प्राप्त किया। इस प्रकार अपने पति के वचन सुनकर ब्राह्मण मन में निश्चय कर पत्नी सहित तपरणी नदी के किनारे गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ स्नान कर महान तप करने लगा।
पांचप दिन में सूखे पत्तों का आहार कर जल पीता था। ऐसे तप करते हुए उस तपोनिधि को 4000 वर्ष बीत गए। ब्राह्मण के तप से जब तीनों लोग कांप उठे, तब उस सुदेव का महाउग्र तप देखकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर भक्तवत्सल भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले विश्व रक्षक, जगत के पालनकर्ता, चार भुजा वाले अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़े हर्ष से सुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। अध्याय 14 समाप्त हुआ। अब अध्याय 15 की बात करते हैं। अध्याय 15 में श्री नारायण बोले, भक्तवत्सल श्री कृष्ण भगवान के हाथ जोड़कर सुदेव ब्राह्मण गद स्वर्ण से स्तुति करने लगा। हे देव देवेश्वर, त्रिलोक अभय देने वाले प्रभु सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। आपकी शरण में मैं आया हूँ। हे परमेश्वर शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगद्वंद, हे भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप हैं। आप जय के देने वाले हो और जय के स्वामी हो। आप ही हो, कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एकमात्र रक्षक हो, दिव्य हो। आपके जो भी आपका तेज रूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो। कृष्ण हे विष्णु, हे वासुदेव, आपको नमस्कार मैं करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपके ब्रह्मादिक देवता भी स्तुति करने में सामर्थवान नहीं है। हे जनार्दन, मैं अल्प बुद्धि वाला मुंद और साधारण मनुष्य आपकी स्तुति कैसे करूं। मैं आपका अति दुखी और दीन भक्त हूँ। मेरे को कैसे त्यागते हो। हे प्रभु, आपका लोक बिंदु नाम व्यर्थ है। वाल्मीकि बोले, इस प्रकार स्तुति कर सुदेव ब्राह्मण हरि के आगे खड़ा रहा। तब हरि भगवान उसकी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, वत्स, तुमने बहुत कठिन तप किया है। अतः हे महाप्रज्ञ, हे तपोधन, जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूँगा। ऐसा दारुण तप किसी ने नहीं किया। सुदेव बोला, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो विष्णु पुराण पुरुषोत्तम मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दो। हे हरे, पुत्र के बिना पूरा गृहस्थ जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र के अतिरिक्त मैं सब कुछ तुम्हारे लिए दूंगा। हे वत्स, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख विधाता ने नहीं लिखा। मैंने तुम्हारे बाल पलट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं लिखा है। इस प्रकार वह ब्राह्मण हरि के वज्र समान निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर उसकी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र की इच्छा से रहित देख रोने लगी। फिर धीरज धर पति से गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए, क्या मेरे वचन आपको याद नहीं है। जो कुछ विधाता ने भाग्य में लिख दिया है वही सुख दुख प्राप्त होता है। इसमें रमानाथ क्या करें। मनुष्य अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। जैसे मरते हुए को औषधि देना निष्फल होती है, वैसे ही अभागे पुरुष का क्या किया जाए। क्या उद्योग है। उद्योग देव के प्रतिकूल होने से व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ दान तप सत्यव्रत द्वारा हरि का सेवन श्रेष्ठ है, किंतु इनसे भी सब वेदों में भाग फल श्रेष्ठ है। अतः हे सुभुर, सबका विश्वास छोड़कर भाग्य का ही सहारा पकड़ो। इसमें हरि का क्या प्रयोजन है। इस प्रकार पत्नी के असहाय तीव्र शोक युक्त वचन सुनकर उसके दुख से दुखी हुआ गरुण शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मण तथा ब्राह्मण को देखकर हरि भगवान से विनम्रता होकर बोला, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों के अभय करने वाले, हे प्रभु, आज आपके भक्तों के दुख को न सहने वाली दयालुता कहाँ चली गई। अहो, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हो। आपका धर्म कहाँ गया। आपका धर्म कहाँ चला गया। आपने भक्तों को देने वाले आपके हाथों में चारों प्रकार की भक्ति रहती है, तो भी आपके भक्त उत्तम भक्ति की इच्छा करते हैं, मुक्ति की कामना नहीं करते। उनके आगे 8 सिद्धियां दासी के समान खड़ी रहती हैं। ऐसी तो आपकी आराधना कीता है, जो करता है, जो सर्वत्र व्याख्यात है।
फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूरी करने में आपको क्या परिश्रम है? भला हाथी का दान देने वाले पुरुष को अंकुश का दान देने में क्या दुविधा है? अब आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वही निश्चय मिलता है। इस प्रकार लोक में यह विश्वास होने से आपकी भक्ति लोप हो जाएगी। हे नाथ, आप में करने और न करने की क्षमता है, यह सर्वविदित है। वही क्षमता इस ब्राह्मण को पुत्र न देने से नष्ट हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इस ब्राह्मण को अवश्य ही एक पुत्र दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना से महान ऐश्वर्य पाया और सांदीपनि को आपकी कृपा से मरा हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हुआ। ये दोनों स्त्री पुरुष पुत्र की कामना से आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुण जी के वचन सुनकर विष्णु भगवान अमृत तुल्य वचन बोले। हे गरुण, हे वेंदय, इस ब्राह्मण को मनवांछित एक पुत्र शीघ्र ही दे दो। इस प्रकार हरि के अपनी इच्छा के अनुकूल वचन सुनकर गरुण जी का हृदय प्रसन्न हो गया और तत्काल उसी दुखी ब्राह्मण को एक अनुरूप भव्य पुत्र दे दिया गया। अध्याय 15वां समाप्त हुआ। जय श्री राधा कृष्ण। अध्याय 16 में हम अगली कथा सुनेंगे आगे की। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।